जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। दोस्तों, जया एकादशी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल 20 फरवरी 2024 को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विष्णु भगवान की विधिवत पूजा होगी। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए जया एकादशी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस साल 20 फरवरी के दिन जया एकादशी पड़ रही है। यह एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित है। उदया तिथि के अनुसार 20 फरवरी के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए आइए जानते हैं जया एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत पारण का समय। दोस्तों, ज्योतिषी गणना के अनुसार इस बार जया एकादशी पर अद्भुत संयोग बन रहा है। आयुष्मान योग, त्रिपुष्कर योग, प्रीति योग और रवि योग के शुभ संयोग में जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जया एकादशी पर त्रिपुष्कर योग की शुरुआत दोपहर 12:13 से होगी, जो अगले दिन 6:38 तक रहेगी। रवि योग 6:39 से और 12:13 तक रहेगा। प्रीति योग सुबह 11:46 तक रहेगा, जिसके बाद आयुष्मान योग का निर्माण होगा। इस दिन आद्रा नक्षत्र दोपहर 12:13 तक रहेगा। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का निर्माण होगा। 19 फरवरी 2024 को शाम 8:49 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 20 फरवरी 2024 को शाम 9:55 तक रहेगी। एकादशी के पारण का समय रहेगा 6:38 से 8:55, जो 21 फरवरी को होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 11:27 है, जो कि दोपहर में होगा। स्नान आदि कर मंदिर की सफाई करें, भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें, प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। आप प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। जया एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। जया एकादशी की व्रत के दिन कथा को अवश्य सुनें। जया एकादशी की कथा इस प्रकार से है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए पूछा, हे भगवान, आप कृपा कर आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की क्या कथा है, इसका क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की क्या कथा है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छुटकारा पा जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। मैं अब तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। एक समय की बात है, नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी मौजूद था, जिसकी आवाज जितनी सुरीली थी वह उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नाम की नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या के माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई।
तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के शाप से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख और व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे दोनों एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काट दी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार के भूल न करने की भी ठान ली तथा सुबह दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अनजाने में ही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह का धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त किया। कुछ इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्तों को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से जया एकादशी की कथा समाप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। प्रभु को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाते हैं। जया एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी अति उत्तम माना जाता है तथा चलते फिरते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जाप भी करते रहना चाहिए। घर में उपस्थित बड़े और बूढ़ों का सेवा करनी चाहिए तथा अगर आपने व्रत भी ना किया हो तो जिसने व्रत किया हो उसकी सेवा भी कर देनी चाहिए, जिससे व्रत का पूर्ण फल मिल जाता है। और घर में जागरण करना चाहिए, जिसमें प्रभु के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। अगर जागरण सारी रात्रि ना कर सकें तब भी कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ देर तक घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर बैठना चाहिए और प्रभु नाम का संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। तो बंधुओं, ये थी जया एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम व्रत और त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारी लेकर नित्य ही आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।